हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वल। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। गाइज, आप लोगों से बता, यहाँ मुझे आद्या की रोने की आवाज़ आ रही है, जो कि मैं कैमरा में देख रही हूँ तो सच में वो रो रही है, लेकिन गोद में है। क्यों रो रही है मुझे नहीं पता। अभी लड्डू के पापा को जाना पड़ेगा कार लाने, क्योंकि हम लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही अरे यार, मेरे साथ तो एक इशू होता है, मैं कभी नेल पेंट कर ही नहीं पाती हूँ। करो तो पोछा ही जाता है। मैं क्या बोल रही थी कि अभी फ़िलहाल मैं जाने वाली हूँ, कहाँ मैं जाने वाली हूँ, सिवान। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप पास में एक बार जाके देख लो। और मुझे ऐसा लगता है आद्या लड्डू को देख के वैसे ही वो खुश हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बट मैं इतना ही बोलूँगी, मैं अपने चैनल पे कोई मतलब क्या ही बोलूँ। मैं बोलूँगी अगर मैं कोई चीज़ क्लियर करने नहीं आऊँगी तो घूम फिर के कोई चीज़ें मेरे तरफ आ ही जाती है कि मुझे क्लियर करना पड़ेगा। बट मैं यही बोलूँगी कि अभी पिछले कुछ दिनों में मुझसे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जिनको सिर्फ मेरे चैनल पे पॉजिटिविटी ही दिख रही है और देखनी है। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही परोसूँ आपको। जब चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छी चीज़ों को दो, और बुरी चीज़ें तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि अच्छी चीज़ों में व्यूज़ डाउन हो, या फिर आप लोगों का प्यार कम मिले, जो कि मैं यूज़ टू हूँ। प्यार मिलता है लेकिन व्यूज़ डाउन रहते हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, क्योंकि उनसे जितने बार मैं बात की हूँ कल से, उनका मतलब इतना रोना, इतना हर चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इतना ज़्यादा मम्मी कल रोई हैं, आद्या के बारे में ही खाली पूछ रही हैं, आद्या ठीक है, आद्या ठीक है। एंड मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं इतनी जल्दी आई ये वो। मेरे हस्बैंड का जो टिकट था वो था बाद में, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ भी आना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे आना ही पड़ा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी हर चीज़ें बुरी ही होती हैं, जब भी कोई बात करो तो नहीं। कभी कभी ना, क्या बोलूँ, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती है, और या वक्त बोल लो आपके हाथ में नहीं होता है, तो मैं वो सब चीज़ें यहाँ नहीं डिस्कस करूँगी। सीधा सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ ताकि मेरी मम्मी को थोड़ा बेटर फील हो। अब मैं देखती हूँ प्राचित मेरे से छुप छुप के शूज़ पहन रहे हैं ताकि मम्मी पकड़ नहीं ले। कोम कर लो, कोम कर लो, कोम कर लो प्राचित। तो भाग गया, हालांकि मैंने कोम रख लिया पर्स में। फ़िलहाल मुझे जाना है, जो गैस है उसका कनेक्शन वापस से रिज्यूम कराने, केवाईसी कराना है। तो केवाईसी करा के जल्दी से निकलेंगे सिवान, और फिर देखते हैं कब क्या कैसे आते हैं उधर से। और यहाँ से मैं देख रही हूँ प्राचित रोड पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं पहले फ़ोन करके छोटू को बोलती हूँ, क्योंकि शॉप पे पापा जी और छोटू हैं, तो रोकेंगे लड्डू। जब हम यहाँ से निकल रहे हैं, पापा जी इधर बैठे हुए हैं ना, पापा जी को प्रणाम करके फिर उसके बाद से गाड़ी आ गई, इधर खड़ी है बस। सो गाइस, केवाईसी तो आज नहीं हो पाया मेरा दाना का मुंह पता नहीं किधर चला गया। लड्डू फोड़ने के लिए भी बोल रहा था, तो मैं बोली नहीं, छोड़ दो। यहाँ पे एक था और एक, हाँ ये एक और एक ये। अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं घर के लिए, सिवान के लिए, और वही मायके के लिए। पता नहीं क्यों गाड़ी चल रहा है ना, तब हमको डर सा हो गया। तो हाँ, क्या बोल रहे थे, हम जाएंगे मम्मी से, आराम से मिलेंगे, थोड़ा सा मम्मी को हंसाएंगे हम लोग, और उसके बाद वापस से घर आएंगे। बाकी हाँ, हमारे घर पे काम लगा हुआ है। हम लोग के घर पे भी काम लगा हुआ है, घर बन रहा है, बता दिया। और मुझे आ रही है बहुत भयंकर नींद, मेरे पति देव को मिल नहीं पा रहा है रेस्ट, उनका हो रहा है। और हाँ गाइस, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी था, मैंने मम्मी को बोला था सुबह ही, क्योंकि छोटू मेरे पास आया है, जबकि क्या बोलते हैं,
हाँ, मम्मी का सुबह मम्मी से बात हुई थी, उसके बाद से मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी, क्योंकि छोटू मेरे पास आया तो मैंने मम्मी को बोला था कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मम्मी बता दीजिएगा, छोटू को मैं भेज दूँगी, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है और बार बार दवा लाना हुआ या बाइक से भी आना जाना कहीं होगा तो छोटू कर सकता है, पापा नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा, मतलब उनका भी शरीर थक रहा है। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं है, लेकिन फिर दिन में बात हुआ तो मम्मी बोले कि ना हो तो छोटू को भेज दो, अगर मतलब तुम कंफर्टेबल है तो बोले कह रहे नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस वैसे भी व्लॉग या ये सब कभी नहीं रहता है, मैं वैसे ही बिना एडिटर या इन सब चीज़ों के मैनेज कर पाती हूँ। हाँ, रहते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग खुद तो थोड़े थोड़े तो कर ही लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ छोटू बैठा है आगे और लड्डू उसी के पास है, हालांकि यहाँ पे जगह खाली है, बट लड्डू आगे ही बैठा है, बोल रहा है नहीं मुझे बैक सीट पे नहीं आना है, फ्रंट पे ही रहना है। तो वो उधर सो रहा है आराम से छोटू के पास। मेरी भी आंखें मतलब भरी भरी लग रही, भरी नहीं भारी भारी लग रही है। और अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। कितने देर में पहुँच जाएंगे? 20 मिनट। आप तो बोलते हैं कि पूरा रास्ता 20 मिनट का है। नहीं, अभी तो हम स्लो चला रहे हैं ना। चलिए गाइस, 20 मिनट मतलब आधा घंटे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। और हम लोग को देख के भाई बाप सब बकरी भाग रही है। लड्डू ये सब का घर इस साइड है, राइट साइड है। हाँ, मैं बोल रही थी कि देखते हैं हम लोग को देख के मम्मी का रिएक्शन कैसा होगा। और मम्मी को पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ हूँ और फिर भी मैं मम्मी से नहीं मिलूँ तो ये चीज़ सही नहीं है। हम बोल के आए थे, लड्डू के पापा स्पेशली बोल रहे थे कि जब भी आना होगा हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो या उनको लग रहा होगा कि मतलब अब चली गई है, अब आएगी नहीं, गुस्सा होकर जाएगी, तो ये वो। वैसे मम्मी पापा से कभी कोई गुस्सा नहीं हो सकता, तो मम्मी पापा के लिए तो सब कुछ है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये। हालांकि 2-4 जन ने मुझे बोला था, 2-4 जन कहाँ, मैंने जो कमेंट पढ़ा था तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि आप पास में हो मम्मी की, एक बार जाके देख लो, उनको अच्छा लगेगा। तो जी मुझे पता है, तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं मम्मी से। सो गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई नो कि बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बस बने रहिएगा चैनल पे, बिकॉज किसी को नहीं पता है कि मैं मतलब मम्मी से मिलने वाली हूँ। तो आई नो कि वो चीज़ मेरे ही चैनल पे आएगा, तो आप लोग देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, जो आप लोग पॉजिटिव प्यार दे रहे हो, मतलब सब कुछ दे रहे हो, उस चीज़ के लिए थैंक यू। बाकी कुछ एक आध कमेंट आ रहे हैं, उसको मैं एंटरटेन करना नहीं चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, जल्दी से मिलते हैं गाइस।